अब देखिए प्रश्नावली 3.5 का चौथा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, जैसे एक राजमार्ग है, ठीक है, इस पर दो स्थान, एक है ए और दूसरा है बी। ठीक है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी हैं। ठीक है, कितने दूरी पर हैं? 100 किलोमीटर की दूरी पर, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, और इसके बाद लिखा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार ए पर है और दूसरी कार क्या है? बी पर है, एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, तो भिन्न भिन्न चालों से चलेंगी। माना इस कार का जो चाल है, इसकी चाल आप मान लीजिए कि यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या मान सकते हैं? माना जो ए पर जो कार है उसकी चाल है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और बी पर जो कार है उसकी चाल मान लीजिए आप वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा कि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, ठीक है, एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। एक ही दिशा मतलब यह इधर जा रही है तो यह भी इधर ही जा रही है। ठीक है, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है, मतलब अगर एक ही दिशा में चल रही हैं तो 5 घंटे के बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, मतलब एक बराबर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब 5 घंटे पश्चात यह मिलती हैं, तो इसका मतलब इसका वेग कम होगा, इसका वेग ज्यादा होगा, तब जाके 5 घंटे बाद मिलेगी। चलिए मान लेते हैं कि 5 घंटे बाद यहाँ पर दोनों कारें आ गई। ठीक है, और दोनों यहाँ पर मिल गई। ठीक है, यह पहली और दूसरी कार, ये है आपकी पहली कार और ये है दूसरी कार, तो ये दोनों कारें मिल गई आकर। कितने टाइम बाद? 5 घंटे बाद। तो अब सोचिए यहाँ से यहाँ तक, इस कार को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा? 5 घंटे, और इसको भी यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 घंटे लगा, क्योंकि एक ही साथ चलना प्रारंभ करती है और 5 घंटे बाद दोनों आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, तो यह भी 5 घंटा चला और यह भी 5 घंटा चला। ठीक है, और दूरी कितना चला? यह जो पहली कार है उसकी दूरी हो गई 100, और इसको आप कुछ मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको नहीं पता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पता है, तो इसको कुछ मान लीजिए। माना यह दूरी है के, क्या मान लेंगे? के। ठीक है, तो अब देखिए इसकी चाल कितनी, देखिए इसकी चाल क्या है? जो पहली कार है, चलिए इसको V1 लिख दीजिए, और जो दूसरी कार की चाल है उसको आप ले लीजिए V2। ठीक है, क्या मान लेंगे? V2। तो इसकी चाल है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और टाइम कितना लगा? 5 घंटा, तो टाइम T1 ले लीजिए, 5 घंटा। ठीक है, और जो दूसरी कार है जिसको हम लोग क्या लिखेंगे? उसकी चाल V2, उसकी चाल है वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना ले रहा है? इसके टाइम को T2 दिखा दीजिए, यह भी 5 घंटा है। तो पता कर लीजिए दूरी कितना चला। तो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या सूत्र होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। यदि हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो दूरी बराबर क्या आएगा? 4 गुणे समय। तो दूरी निकालिए, तो दूरी निकालेंगे तो कितना होगा? 4 गुणे समय। ठीक है, तो इसकी दूरी आप मान लीजिए कि S1। ठीक, तो देखिए कितना आएगा? S1 बराबर चाल कितनी है? यक्स, और समय कितना है? 5। तो यक्स गुणे 5 करेंगे, यानी कितना मिल जाएगा? 5 यक्स। क्या मिल जाएगा? 5 यक्स। तो जो कार पहली कार है उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? 5 यक्स। ठीक है, अब देखिए इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, तो चाल कितनी है? वाई, और समय कितना ले रहा है? 5 घंटे, तो कितना आ जाएगा? 5 वाई। ठीक है, इतना किलोमीटर। ठीक है, इतना किलोमीटर लिख सकते हैं हम लोग, इतना किलोमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, तो जो S1 है, या तो इसको मिटा दीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उसको मैंने क्या माना? S1। मतलब जो पहली कार है इसको तरफ चली गई दूरी क्या मान लिया? S1। मतलब
देखिए इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए जो पहली कार दूरी चली वो कितनी चली है, S1, मतलब यहां तक चली है, ठीक है, यह S1, ठीक है। और जो कार दूसरी कार चली है वो दूरी कितनी चली, S2। S2 कहां से चली, देखिए इसकी दूरी यहां से है, या यहां से चली है कहां तक, यहां तक, ठीक है, यह है S2, ठीक है। तो इस बात को समझिए कि पहली कार द्वारा चली गई जो दूरी उसको S1 माना गया है, और दूसरे कार द्वारा जो चली गई दूरी है वो क्या होगी, S2। तो पहली कार यहां से यहां तक चली है तो S1, और दूसरी कार यहां से यहां तक चली है क्योंकि यहां मिल रही है, तो दूसरी कार यहां से यहां तक चलेगी वो है S2। तो अब देखिए यदि हम लोग S1 में से S2 को घटा दें तो 100 किलोमीटर हमको मिल जाएगा। तो देखिए तो लिखेंगे S1 माइनस S2 बराबर कितना होगा, 100 किलोमीटर, ठीक है। S1 माइनस S2 बराबर क्या होगा, 100 किलोमीटर। तो इतनी बात समझ में आ गई, देखिए, ठीक है, फिगर से समझ में आ रहा होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई कि यदि इस S2 में से मैं S1 को घटा दूंगा, मतलब पहले कार द्वारा चली गई दूरी माइनस दूसरे कार द्वारा चली गई दूरी घटा देंगे तो 100 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो S1 का मान कितना है, 5x, ठीक है, और माइनस S2 का मान कितना है, 5y। 5y बराबर कितना हो गया, 100। अब 5 से भाग कर दीजिए, x माइनस वाई, 5 से भाग करेंगे तो x बचेगा, यहाँ 5 से भाग करेंगे तो y, और 5 से यहाँ भाग कर दीजिए, 20 बचे 100। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। इतना हो गया, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, जब वे विपरीत दिशाओं में चलती हैं, ठीक है, इसको मिटा दिया जाता है। देखिए अब क्या बोल रहा है, जब वे विपरीत दिशाओं में चलती हैं, ठीक है, कैसे चलती हैं, विपरीत दिशाओं में, ठीक है, मतलब ये दोनों कार एक दूसरे की ओर आ रही हैं, ठीक है। तो जब देखिए क्या लिखा गया, जब वे विपरीत दिशाओं में चलती हैं, मतलब इस तरह चलती हैं तो जल्दी मिल जाएंगी, ठीक है। दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिल जाती हैं, ठीक है। तो जब विपरीत दिशा में चल रही तो मान लीजिए कि 1 घंटे पश्चात ये दोनों आपस में क्या हो गई, मिल गई, ठीक है। तो दोनों आके यहाँ पे मिल जाएंगी, पहली कार और दूसरी कार, ठीक है। ये दोनों 1 घंटे में मिल जाती हैं। कितने टाइम में मिल जाती हैं, जब विपरीत दिशाओं में चलती हैं तब 1 घंटे में मिल जाती हैं। तो देखिए तो यह इधर चला और यह वाली कार इधर चल गई। देखिए चाल कितनी है, इसकी चाल हो रही है x किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना लगा, जब मिली तो टाइम कितना लगा, 1 घंटा। बोला ना 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो टाइम क्या है, 1 घंटा। तो दूरी किससे मिलेगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। अब देखिए चाल कितनी है, x, और टाइम कितना है 1, तो कितना मिल गया, x किलोमीटर मिला ना, ठीक है। और देखिए दूसरी कार के लिए इसकी चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यह मिल गया। और समय कितना है, 1 घंटा, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय, ठीक है। अब देखिए v2 मतलब इसकी चाल कितनी y, और टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा, तो S2 का मान कितना मिल गया, y किलोमीटर, ठीक है। अब S1 क्या हो गया, पहले कार द्वारा चली गई दूरी, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, S1 है, ठीक है। और दूसरे कार द्वारा चली गई दूरी क्या है, y, मतलब S2 मान लीजिए, ठीक है, इधर भेजिए। देखिए S2 इतना चला है। अब देखिए आपको क्या पता चल रहा है कि यदि S1 और S2 को जोड़ दें तब 100 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इसी दिशा में आ रही हैं और 1 घंटे बाद मिल जाती हैं। तो 1 घंटे बाद इसके द्वारा चली गई दूरी, और 1 घंटे मतलब 1 घंटे में इसके द्वारा चली गई दूरी, और प्लस 1 घंटे में इसके द्वारा चली गई दूरी को जो जोड़ेंगे तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर, ठीक है। तो देखने से पता चल रहा है, देखिए S1 और S2 को यदि आप जोड़ेंगे तो 100 किलोमीटर आएगा। तो देखिए S1 प्लस S2 इक्वल टू 100 किलोमीटर, ठीक है। और S1 का मान यहां मिला है कितना है, x, और प्लस S2 का मान क्या मिला, y बराबर कितना है, 100। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो इस तरह, ठीक है, फिगर से आप लोग समीकरण 1 और 2 पता कर सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 मिल गया, तो रैखिक समीकरण युग्म हमको मिल गए। अब इसको
हल करेंगे। ठीक है, देखिए देखिए अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। क्या है, x माइनस वाई बराबर 20 समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 100, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो वाई वाई कैंसिल, तो ये हो गया 2x आपका, और ये कितना हो गया 120, और 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग कर कितना जाएगा 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यह पहली कार की चाल आ गई। ठीक है, अब इसका मान आप रखिए, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, इसमें रखिए। तो x का मान कितना 60 माइनस वाई बराबर कितना हो गया 20, ये हो गया 60, 20 को इधर भेज दीजिए, माइनस 20 बराबर क्या हो गया y, तो y का मान कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अतः कार की चाल, इसमें पूछा दोनों कारों की चाल, तो लिख देंगे पहली कार का चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार का चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इतना लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसके बाद कि अतः पहली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।